कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला। रेंजर्स, पुलिस और पाक फौज के SST कमांडोज ने मुकाबले के बाद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 2 पुलिस और 1 रेंजर्स एहलकार शहीद, खाकरोब की जान दी गई। 6 रेंजर्स, 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 जख्मी, जिन्हें अस्पताल में जेर इलाज। ऑपरेशन के दौरान खुदकुश हमलावर ने 4थी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। वक्फे से फायरिंग और धमाके सुनाई देते रहे। ऑपरेशन में पुलिस, सिंध रेंजर्स, एंटी टेररिस्ट विंग और पाक फौज की 2 SST टीमों ने हिस्सा लिया। इमारत के चारों फ्लोर क्लियर करा लिए गए। कामयाब ऑपरेशन के बाद एहलकारों के अल्लाह अकबर के नारे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की पल पल की सूरत हाल ARY न्यूज ने नाजरीन तक पहुंचाई। ARY ने सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए कोई फुटेज बराह रास्त नशर नहीं की। पुलिस ऑफिस के अंदर से दहशतगर्दों की हलाकत के बाद के मनाजिर भी सबसे पहले ARY न्यूज सामने लाया। दहशतगर्दों को ड्रोन से ढूंढकर स्नाइपर ने निशाना बनाया। ARY न्यूज ने ड्रोन की फुटेज हासिल कर ली। कराची पुलिस चीफ ऑफिस हमले की तहकीकात जारी। 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। ज़ाला नूर नामी खुदकुश हमला आवर वजीरिस्तान और किफ़ायत लकी मरवत का रिहायशी था। BDS को 2 खुदकुश जैकेट्स, 5 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं शाम 7:10 पर हमला किया गया। तहकीकात कर रहे हैं हमले में कौन मुलव्विस है। बुज़दिलों की कोशिश को रेंजर्स पुलिस की मदद से नाकाम बनाया गया। बुज़दिलों ने कोशिश की पुलिस चीफ ऑफिस पर हमला करके मोराल डाउन करें। पुलिस वाले दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए लड़ रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जिना अस्पताल आमद। हमले में जख्मी अफराद की अयादत और अहले खाना से मुलाकात की। इन्होंने तय कर लिया है सूबे और मरकज के इलेक्शन साथ कराएंगे। PDM टोला इमरान खान को नाअहल कराना चाहता है। मैं अकेला ही पाकिस्तान में निकलूंगा और इनको खत्म कर दूंगा। शेख रशीद की मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी। बोले आज अदालत आया हूँ, मुझ पर 2 फरवरी को फर्द जुर्म लगाई जाएगी। जैसे ये चालान काट रहे हैं लगता है मुझे फिर ससुराल जाना पड़ेगा। अदालत में दरख्वास्त दी, हमारे घर चोरी हुई। 7 लाख रुपए और फ्रिज से खाने पीने की चीजें भी निकाल कर ले गए। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा बरकरार। रात गए जमान पार्क के दोनों गेट्स पर पुलिस गाड़ियों को कारकुनान ने रोक लिया। कारकुनान की गाड़ियों पर चढ़कर हमें गिरफ्तार करो के नारे। खवातीन कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद। पुलिस कारकुनान का रश देखकर वापस चली गई। जमान पार्क में अहम रहनुमाओं की हंगामी मुलाकात। PTI कारकुनान को रात भर अलर्ट रहने की हिदायत की गई। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा कारकुनान तैयारी करें, जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ बड़े शहरों से जेल भरेंगे। आवाम से कहता हूँ खौफ के बुत तोड़ दें और अपने हक के लिए आगे बढ़ें। जेल से हमें कोई डरा नहीं सकता। जेलें भरकर इनका शौक पूरा कर देंगे। मेरी जान अब भी खतरे में है क्योंकि वही लोग अब भी इक़्तिदार में हैं। आवाम से वीडियो लिंक खिताब में मजीद कहा जब अदलिया ही आइन पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो मतलब आइन खत्म। 90 दिन में इलेक्शन ना कराए गए तो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हो गई। जिस हुकूमत के पास मैंडेट ना हो वो बिल्कुल मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। घड़ी बहुत तेज चल रही है। 90 रोज में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। CCPO लाहौर तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फ़ोन करके ट्रांसफ़र की दरख्वास्त की, फ़ोन पर कौन राब्ते में था, मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन दरख्वास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पंजाब में इंतखाबात की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? सेक्रेटरी ने बताया उनकी तबीयत नासाज है। सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। इंतखाबात से मुतालिक 20 फरवरी को हंगामी इजलास की दावत। कहा, इलेक्शन कमीशन का रवैया अफसोसनाक है, अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। हाई कोर्ट ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर एतराज लगाकर नाकाबिल समाअत करार दे दिया। परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर तहकीकात का आगाज। वजीर दाखिला राना सना ने FIA को इंक्वायरी की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। साबिक वजीर आला की ऑडियोज़ का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का भी फैसला। ज़राए का कहना है ऑडियोज़ को फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवाया जाएगा। ऑडियो की तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ARY का बॉयकॉट। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर भी अहलिया की बोली बोलने लगे। मरियम नवाज की तरह ARY न्यूज़ के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि ARY से सरेराह 21 मिनट की गुफ्तगू की, काट कर 6 मिनट की अपनी मतलब की गुफ्तगू चला दी, 7 कमेंट्री चला दी, हकाइक बताते ही नहीं। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने यह भी कहा कि इमरान खान बच्चों के साथ गिरफ्तारी दें तब मर्द बनेंगे। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने सीनियर लीगी रहनुमाओं को चापलूस और लालची करार दिया था। ये भी कहा था मुस्तकबिल करीब में मरियम वजीर आज़म बनती नजर नहीं आती। इंटरव्यू के बाद मरियम नवाज ने कैप्टन सफ्तर को जुबाबंदी का हुक्म दे दिया था। हुकूमत की सादगी की नसीहतें और शाखर्चियां साथ साथ किफायत शुआरी के दावे ही रहे। वजीर आज़म ऑफिस के शाहाना खर्चे कम ना हुए, मजीद 75 मिलियन रुपए मांग लिए। वजीर आज़म हाउस ने ग्रांट के लिए वजारत खजाना को समरी भेज दी। कहा गया, वजीर आज़म हाउस को 75 मिलियन रुपए की फौरी ज़रूरत है। महंगाई की वजह से इजाफी फंड्स दरकार हैं। रोजाना की बुनियाद पर कमिटमेंट्स पूरी करना जरूरी है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार शाहनवाज चौक के करीब मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला ना रुक सका, मजीद 6 अफराद हलाक। 52 साला हमला आवर गिरफ्तार। रियासत मिसिसिपी में 3 मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में हमला आवर की साबिका बीवी भी शामिल। अमेरिका में रवा साल फायरिंग के 73 वाक़यात पेश आ चुके हैं। और मारूफ गुलकार अदाकार अली जफर का निगहदाद को करारा जवाब। मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। ट्वीट किया, सबूत है आपने मुझे नाजेबा अल्फाज और तस्वीरों के जरिए हिरासा किया।